सभी बहन भाइयों के लिए राम राम। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। भाइयों, गन्ने का काम चल रहा है किसान भाइयों का, और लुटाई भी पूरी तरह चल रही है। अब कलेसरों पे रेट 210 ले रहा है, कोई 220 ले रहा है। भाड़ा लगभग मान के चलो तो बुग्गी वाले जैसे बता रहे हैं वो 20 रुपये ले रहे हैं, ट्रैक्टर वाले 30 रुपये ले रहे हैं। सबके अपने अपने रेट हैं, अपने अपने क्या नाम है, अपने अपना अपना हिसाब है। उसी हिसाब से काम चल रहा है। गन्ना जिस परसेंटेज से बढ़ा है, जैसे 325 रेट था, अब की बार 350 हो गया है। तो ये भाड़े वालों को या लेबर को भी ये देखना चाहिए भाई कितने परसेंटेज बढ़ा है। लगभग 325 था तो 25 रुपये बढ़े, अब 350 रेट हो गया है। तो लगभग जो रेट जो बढ़ा है वो 7.69% बढ़ा है। 100 पे 7 रुपये 69 पैसे बढ़े हैं। उसी हिसाब से भाड़ा वगैरह या लेबर का खर्चा भी बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, लेबर के अपने अलग रेट हैं। लेबर अब किसान से अधिक संपन्न होती जा रही है, क्योंकि वो अपना एक एक घंटे का हिसाब लगाते हैं, और किसान भाई एक साल में भी अपना हिसाब न लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। क्या करें बेचारे, हिसाब भी कैसे लगाएंगे। हिसाब अगर लगा लिया तो उन्हें पता है कि माइनस में ही हमारा काम चल रहा है। हमारे एक कजिन हैं जिनका नाम पप्पू सिंह है, उर्फ नाम उनका व्यापारी भी कह देते हैं उनको, और कागजों में नाम उनका सुरेंद्र सिंह है। उनकी पर्ची आई, पर्ची नहीं आई, वो कहने लगे कि भाई हम अपनी कोई थोड़ा जल्दी गए हुए वो जंग, मैंने कि चलो आप बह लो। उनकी पर्ची की व्यवस्था हुई, होने पे उन्होंने जहांगीराबाद की लेबर अपनी लगा ली कि जहांगीराबाद की लेबर से करवा लेंगे। ठीक है जी, जहांगीराबाद की मेरे ख्याल से 8-10 बुग्गियाँ आती हैं। वो उनकी पूरी ईख में एक तरफ से नहीं लगा लगा के, कोई यहाँ काट रहा है, कोई इस कोने पे, कोई बीच में, कोई कहीं, वो कहीं, वो कहीं। इस तरह से वो लोग योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं। और उनकी ईख में जो लुटाई मचाई है उन्होंने उन्होंने ये नहीं देखा कि हम कितनी काट रहे हैं, कितनी काटनी चाहिए। पहले कहते थे भाई दो दो गांठ लेते रहो ना, उन्होंने अगर 10 आँखें तो 10। उनके कभी भी आप चेक कर लो, अंगूठे चेक कर लो, उनके पूरी तरह उनकी लुटाई करी। अब जिस आदमी ने पूरी साल वो पाली है, पानी लगाया है, खाद लगाया है, और कीटनाशक लगाया है, मतलब एक तरह बच्चे की तरह किसान तो पालता ही है फसल को। यहाँ तक कि बच्चे में कमी हो जाएगी लेकिन फसल में कोई कमी नहीं करेगा। और उनकी लुटाई एक दिन में ही इतनी बुरी तरह हुई कि वो शाम होते होते उनको चक्कर आने लगे। ये बात वैसे ही नहीं, आप उनसे जाकर पूछ लेना। उनकी तबीयत खराब हुई, वो कहने लगे मेरे को कैसी तरह से घर भिजवाओ। मैंने कहा क्या बात है गई, कि मेरे को घबराहट हो रही है। अब घबराहट होनी भी लाजमी थी, क्योंकि लुटाई ही इस तरह से हुई थी। उनकी लगभग मेरे ख्याल से 1.5 ट्रोला गन्ने थे उनकी ईख में। लगभग मेरे ख्याल से 100 कुंटल तो गन्ना था, जो उन्होंने 1 कुंटल, ये सॉरी 1 ट्रोला लगभग 65 कुंटल का, और 12 कुंटल और में ही से पूरी ईख सिमट गई। अब वो घर आए, घर आके उनकी तबीयत तो डॉक्टर उन्हें मिल गया, डॉक्टर ने इलाज किया, फिर उनके इंजेक्शन लगाए 3-4। जब जाके उन्हें कुछ राहत सी मिली कि भाई, मैंने कहा क्या हुआ, हुआ क्या, हमें भी जानकारी थी। मैंने कहा भाई ईख की जो लुटाई हुई है उसकी वजह से ये परेशानी में आई। अब गांव में देखो, पहले गांव में मिलकर सब छोल करते थे, सब मिलकर
किसी ने 4 करे 6 अंगुला करे, और अपना एक शर्म भी थी, सब क्या नाम है, दूसरे का नुकसान भी नहीं। लेकिन ये जहांगीराबाद की जो टीम आ रही है, इनका कोई लिहाज है ना शर्म है। ये तो गन्नों मतलब इन्हें वजन से मतलब है कि वजन हमें इतना बनाना है, और वजन ही ये बनाते हैं। गन्नों को काट काट के एक अंगोले में 4 से 6 गन्ने रखेंगे, इस तरह से बताओ बेचारा किसान क्या करेगा। समझे, ये एक तरह इस तरह से लुटाई है, जैसे किसी के घर में कन्या का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है, वो फिर वो सेविंग करता है, सेविंग करने के बाद में 18-20 साल उसे पढ़ाता है लिखाता है, और फिर शादी करता है, तो बारात आती है, बारात आके बारात और हलवाई और ये अगड़म झगड़म सब उसकी जो लूट मचाते हैं, और फिर जो दान दहेज ये वो, इसी तरह से फसल का भी वही जो चक्र है। में जहाँ तक मेरा सोच है, जहाँ तक मेरा दिमाग लगता है, उसी तरह से उसी तरह से किसान की लुटाई हो रही है गन्ने में। अब लेबर अगर लेने जाओ बिहारियों को, ये बिहारी बिहारी नहीं है, ये बिहारी नहीं है, ये हैं सब बर्मा से आए हुए हैं, रोहिल्ला मुसलमान हैं ये टोटल। एक रेट तय कर लेंगे कि रेट ये लेंगे जी, अपने रेट है इनके, फिर आकर तीसरी टांग निकालेंगे, एक सही नहीं है आपका, ये गंदा है। अरे एक तो जैसी हैं वैसी हैं ही भाई, है जो कर रहे हो। नहीं नहीं, आपको बढ़ाना पड़ेगा। और इनके भी बिल्कुल भी ये नहीं, दया धर्म तो है ही नहीं खैर किसान के प्रति किसी को, कहीं नहीं नहीं बढ़ाना पड़ेगा, और वह नौटंकी करने शुरू कर देंगे कि चलो जी, किसान कहेगा चलो भैया आत्मन में तो महसूस लंगो, 1-2 रुपये और बढ़ा लो, बढ़ जाता है रुपया, करने लगते हैं। फिर चाय लाना जी हमको, चाय किसान को मिल रही है या ना मिल रही है, कि पापे लाना जी। मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा लगा 99% बेचारे किसान जो है, चाय भी मुश्किल से मिल रही है, उस पर थोप देते हैं कि पापे लेके आओ, चलो जी पापे भी लाओ। पापे फिर 2 बजे फिर टाइम हो गया, हमारे लिए चाय लाओ और पापे रहे। जो तुम भाई रेट ले रहे हो कोई जो है, तो अपने खाने पीने की या चाय की व्यवस्था स्वयं करो। किसान तो अपना बिल्कुल गरीबी से समझो तंग हाल है बिल्कुल, बेचारा कैसे कैसे उसकी तो इनकम जीरो से जरब चल रही है। तुम्हें काम दे रहा है, इसका भी एहसान समझना चाहिए कि भाई हम इससे काम ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, और ये पैसे पैसे के हमारा पैसा डाल दीजिए, हम तुम्हारी ईख में 5 बजे आएगा। अगर 5 बजे से पहले खाते में पैसा लगाया, तुमने मैसेज आ जा टन कि हाँ मैसेज आ गया, उसने पैसे लगा दिया, तो ये काम करना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो डिमांड ही इतनी है, क्योंकि हर किसान अब कोई करने नहीं चाह रहा। हम तो खैर खुद अकेले हैं, हम देखते हैं जिसके घर में 4-4 6-6 आदमी हैं, कोई करने को राजी नहीं है काम जो है। बस उसका तो वैसे काम सुपरविजन का रह गया किसान का, कि ट्रैक्टर आएगा तो बैगो बीज बखेर दियो, ट्यूबवेल चल गई, पानी लग गयो बस। और वो उसे चौकीदारी भी 10 रुपये की मजदूरी नहीं मिल रही है। हिसाब लगाएंगे कैट्रोला चले गए, कैट्रोला चले गए जी 10। अरे 10 में तो तेरे को कितने मिल रहे हैं ट्रोला में ते हैं, हिसाब लगा के तो देखो। हैं कि लेबर इतना ले गई, इतना भाड़ा चला गया, इतने खाद में चले गए, इतने बीज में चले गए, इतने क्या नाम है बिजली के बिल में चले गए हैं। वो पूरी गिनती कि मेरे 10 ट्रोला चले गए, तो भाई 25-2.5 लाख की गिर गई। अरे तेरी 2.5 लाख की कहाँ गिर गई, तो 50,000 रुपये पल्ले पड़े, बहुत समझी हूँ, सब इधर उधर चले गए। जबकि सब पता है किसान ये खेती जो उद्योग है, जो भी ये नाम लो, ये सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा रोजगार इसी खेती से मिल रहा है लोगों को। ये दुकान ये लगा लो आप, जो है जो दुकान है जिस पे हल्दी मिल रही है, नमक मिल रहा है, जीरा मिल रहा है, ये टोटल कहाँ से, किसान ही तो पैदा कर रहे हैं। सब्जियों की कितनी क्या नाम है मंडियाँ हैं, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं सोचता है कि भाई इसे भी थोड़ा बहुत जो इसको भी छोड़ो ना। एक दिन में ही लुटाई हो रही है, एक दिन में ही लुटाई। वो कभी मिले तो आप उनसे भी जानकारी कर सकते हो कि जब तुम्हारी ईख ढली,
पप्पू पप्पू औरतें भी, जब तुम्हारी ईख गिरी तो क्या स्थिति हुई, वास्तव में लुटाई हुई हम भी देख रहे हैं वहाँ पे। तो बुरी तरह, मतलब कोई 10 गन्ना ले जा रहा हो, कोई 5 गन्ना ले जा रहा हो, कोई कुछ ले जा रहा हो, कोई कुछ ले जा रहा हो, एक दिन में ही पूरी तरह स्वाहा कर दिया खेत को। तो समझे जी, ये लोग अगर जैसे पर्चियां आती हैं और एक एक दो दो किसान मिलकर, 3 4 किसान मिलकर, भाई आज तुम्हारी पर्ची आई तुम्हारी करवा दो, आज तुम्हारी आई तुम्हारी करवा दो ना, इस तरह से कोई नहीं करता है। या फिर ईख इस तरह से बो, या तो ट्रेंच विधि विधि जो है ट्रेंच विधि, उस पर लोग आमे, या फिर एक आती है गोल गड्ढा करके बनाते हैं उसको, वो भी एक विधि है जिसको बोलते हैं ट्रेंच विधि है। और एक दूसरी और है रिंग पिट विधि, उस पे जिसकी साफ सफाई होती रहे और काटो और एक साथ ही क्या नाम है तैयार करो, उसमें ज़्यादा साफ सफाई नहीं करनी पड़ती और उसे डाल दो। तो लेबर खर्चा जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में खुद समझदार हो, विचार करो कि हमें क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा। कि किसान को ये और है कि उसका मन जब लगता है कि किसान हिसाब तो नहीं लगा, खेत खाली हो जा, हमारा खेत खाली हो गया कतई, तो उसका जो मन खेत खाली होने में लगे, उसे इनकम और बचत और उससे कोई मतलब नहीं है। समझे, लूट एक दिन में ही समझो पूरी तरह लूट हो रही है। तो किसान बेचारा परेशान है और कर भी क्या सकता है। और जहांगीराबाद की तो ये टीम जो है, ये तो नहीं समझ लो, अगर किसी का हार्ट का इलाज चल रहा है किसान का और इन पे करवा लो, 100% जो समझ लो हार्ट उसी दिन फेल है। इस तरह से नुकसान करते हैं ये लोग जो। और अगर ये कह दें कि आज भरवाओ जी ट्रोला को, तो आज ही तुम्हें भरवाना किसी तरह से, नहीं कल को आनी नहीं है। फिर अपनी चांदमारी करते रहो, फिर कहेंगे ये फंदी हमारी ना, ये फंदी हमारी ना है। तो किसान बेचारों कि हाँ जी तुम्हारी नहीं है, ये फंदी हमारी है, तो किसान अपनी चांदमारी खुद जो है करेगा। तो इस तरह क्या नाम है लुटाई सही नहीं है। तुम भी आस औलाद वाले हो, बाल बच्चेदार आदमी हो, ये लोग जितना भी काम कर रहे हैं किसान से जुड़ा हुआ, इन्हें भी अपनी क्या नाम है अंदर झांकना चाहिए, अपनी क्या नाम है आत्मा को झंझोड़ना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं ये क्या सही कर रहे हैं किसी के साथ में। इसका क्या नाम है कुछ तो तुम्हें पाप पुण्य जरूर लगेगा, जो किसान को एक दिन में ही तुम बर्बाद करके जा रहे हो। इस बात पे विशेष ध्यान रखें। ईख ज़्यादा ना बो, 50 बीघे बोने की जरूरत नहीं है। अगर 10 बीघे बोलो और अपने आप ही कर लो तो 50 बीघे का ही औसत आ जाएगा उसी में, कि सब काम अपने आप ही अगर कर लें तो इन लोगों को भी पता चल जाए कि तुम क्या कर रहे हो। ज़्यादा ईख बहने से भी फ़ायदा हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि लुटाई ज़्यादा ही हो रही है। तो इस बात का किसान भाई ध्यान रखें। और ये अब की बार 238 जो प्रजाति है, इसमें ज़्यादा रोग आया है। अगर आगे बोनी है तो कोई और ही प्रजाति लेके आओ। एक 14,201 आ रहे हैं, 13,235 वगैरह बता रहे हैं। इस तरह की नई प्रजाति लेके आओ, इसमें रोग ज़्यादा ही आ रहा है। इस बात का भी ध्यान रखें। और यूरिया खाद ज़्यादा मत लगाओ, यूरिया की मारा मारी है हर जगह। हमने अब की बार ईख में अपनी में 10 किलो बीघे ही यूरिया लगाया, ज़्यादा यूरिया भी नहीं लगाया हमने, पेड़ी थी हमारी, लेकिन हमें सही लगा, उसका रोग भी नहीं था। जितना रासायनिक खाद लगाओगे उतना ज़्यादा रोग उसमें आ रहा है। इसका विशेष ध्यान रखें। ज़्यादा पेलम पाली से कुछ नहीं है। और एक साल में एक बार अगर ढेंचा अगर बोओगे तो आपको ये समझो कि जोड़ा फ़ायदा होगा, फसल जोड़ी होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखो। एक बार हरी खाद जरूर दिखाओ खेत के लिए, मस्ट कतई। गेहूँ काट के, जैसे गेहूँ काट के भी ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन की आती है वो जो ढेंचा, 40 दिन में खेत का वास्तव में रंगत बदल जाती है हमारी। हमने पिछले साल ढेंचा कटवाया था, उस खेत को जाकर अब भी देखते हैं तो गन्ना भी अलग ही है। तो ज़्यादा बोने की ज़रूरत नहीं है। एक लुटाई बहुत है, जितना ज़्यादा बुवाई है उतनी ज़्यादा लुटाई है, ये बात ध्यान रखो, समझे। तो अपने आप जो कर सको 5 बीघे या 10 बीघे उतनी ही बो और उतनी ही कर लो, और हिसाब जरूर लगाओ हर चीज़ का।
नहीं, ये क्या नाम है, एक दिन घाटा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जब ज़्यादा ही बढ़ जाएगा तो फिर जो है आदमी क्या करेगा बेचारा, एक दो बीघे धरती को ही निकालेगा। तो इसलिए ज़्यादा ना बो के अपने कोशिश ये करो कि अपने आप काम करें हम जो है। अगर खेती किसानी कर रहे हैं तो, और वो भी अधूरे किसान हैं जो खेती के साथ में कोई अपनी, जैसे गाय है या भैंस है नहीं रख रहे, वो भी अधूरे किसान हैं। गाय हो या भैंस हो तो कम से कम पीने को दूध मिले और उससे गोबर वगैरह मिले, तो खेती में भी जान आए और दूध से किसान में भी जान आएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।